नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 63वीं पुण्यतिथि बांस घाट पर श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता संजय झा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई और इसके बाद उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुण्यतिथि अर्पित की, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें उनकी देशभक्ति, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान को प्रमुखता दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। समारोह में लोगों ने उनके आदर्शों और मूल्यों को याद करते हुए युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का संदेश दिया और साथ ही इस पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को सम्मानित करने और उनके योगदान को यहां पर यादगार बनाने के प्रयास किए गए। राजधानी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान वहां पर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी प्रयास का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के निर्देश पर वहां पर की गई। आपको बता दें कि बिहार के इस अभियान के तहत 13 लाख बच्चियों को मुफ्त में टीका देने का लक्ष्य रखा गया। उद्घाटन समारोह में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में लगभग 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया था और साथ ही अब तक 6,79,000 से ज्यादा बेटियों को पहला डोज और लगभग 85,000 को दूसरा डोज दिया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि बिहार जो सोचता है देश में उसे अमल किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर अस्पतालों में मरीजों की जांच और दवाइयों की व्यवस्था पूरी तत्परता से चलाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की एडवाइजरी के अनुसार चिड़ियाघरों के एहतियातन बंद कर दिया गया है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके, उसकी शुरुआत हो गई। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस HPV टीकाकरण का आरंभ कर दिया। आज मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद का चुनाव लगातार दूसरी बार जीतने के बाद अरुणा शंकर का भव्य विजय जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने ढोल नगाड़े, नारे और फूल मालाओं के बीच पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा की गई और अरुणा शंकर का स्वागत किया गया और साथ ही समर्थकों ने मेयर अरुणा शंकर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि वहां पर जश्न मनाया गया और विजय जुलूस में विशेष रूप से पलामू सांसद BD राम, पांकी विधायक शशि भूषण मेहता और साथ ही वहां पर डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया भी शामिल दिखे, जिनकी उपस्थिति में जुलूस को और ज्यादा भव्य और प्रभावशाली बना दिया गया। अरुणा शंकर ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत अब मेदिनीनगर की जनता के विश्वास और समर्थन की जीत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले कार्यकाल में वो शहर के विकास, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं और नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगी। नगर परिषद साहिबगंज के अपर समाहर्ता गौतम भगत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत 27 फरवरी को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज साहिबगंज में मतगणना सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में 2000 से ज्यादा पदाधिकारी और साथ ही साथ कर्मचारी और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीडिया कर्मियों द्वारा मतदान पर उत्कृष्ट कवरेज प्रदान किए जाने के लिए जिला प्रशासन ने उनका धन्यवाद भी किया।
मतगणना परिणाम अनुसार साहिबगंज अध्यक्ष पद के लिए आपको बता दें वहां पर रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान विजयी हुए, जिन्हें 11,660 मतों से विजय प्राप्त हुई और उनके प्रतिद्वंदी कपिल देवदास को सिर्फ 8,865 वोट मिले थे। राजमहल नगर पंचायत में केताबुद्दीन शेख विजयी हुए, जिन्हें 4,328 वोट मिले थे और साथ ही उनकी प्रतिद्वंदी भावना गुप्ता को 3,849 मत मिले। बरहवा नगर पंचायत में अर्पिता दास विजयी हुई, जिन्हें 6,181 मत मिले थे। उसके साथ ही उनकी जो प्रतिद्वंदी थी उन्हें 4,609 मत मिले थे। इसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ गौतम भगत ने सभी सहयोगियों और नागरिकों को धन्यवाद देते हुए विजेताओं को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। रामनाथ पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कपिल देवदास को 2795 मतों से रामनाथ। पश्चिमी चंपारण में बड़ा रेल हादसा टल गया जब वहां पर 15-202 बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेसवे नरकटियागंज बेतिया रेलखंड पर अचानक से टूटी पटरी से गुजरने लगी। आपको बता दें कि वहां पर ट्रेन कुमारबाग स्टेशन से बेतिया की ओर रवाना हुई थी और कुछ कोच गुजरते हुई लोको पायलट की तेज झटका महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिसके बाद वहां पर सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। आपको बता दें कि ट्रेन के नीचे उतरकर जांच करने पर ट्रैक टूटा चुका था। आपको बता दें घटना के बाद ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वहां पर रेल अधिकारी और PWI स्टाफ मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर ट्रैक दुरुस्त कर ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया और ट्रेन के गार्ड ने बताया कि अगर ड्राइवर समय पर रहते वहां पर सावधानी नहीं बरतते तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने रेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही रेलवे प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है और साथ ही भविष्य में सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो पटरी टूटी हुई थी। जैसे ही वहां पर ये देखा गया कि कुमारबाग स्टेशन के पास पटरी टूटी हुई थी, तो उसके बाद वहां पर जब ट्रेन से नीचे उतरकर देखा गया कि एक ऐसा झटका था जिसकी वजह से ट्रेन में झटका आया और उसके बाद नीचे उतर के जैसे ही देखा तो वहाँ पता चला कि वो जो ट्रेन की पटरी थी वो एक तरफ से टूटी हुई थी, जिसके बाद उस ट्रेन को वहीं रोका गया और साथ ही यात्रियों की जान को जो खतरा था उसे टाल दिया गया। कैसे? लेकिन एक तरफ से ये देखा जा सकता है कि एक तरफ से ये रेलवे प्रशासन की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। इसमें दिखता है एक बड़ी खामी कहीं ना कहीं नजर आती है, जहां पर रेलवे ट्रैक जो था वो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि बगहा पाटलिपुत्र ट्रेन हादसा टल गया है, लेकिन ये इस तरीके से टला है कि वहां पर जो व्यक्ति जो वहां पर ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने वो ध्यान दिया कि कैसे ट्रेन में झटका आया, जिसके बाद वो नीचे उतरे और वहां पर चेक करने में पता चला कि जो ट्रेन की पटरी थी वो वहां से ट्रैक पे टूटी हुई थी। इसके बाद वहां पर ट्रेन को रोक दिया गया और साथ ही यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। इसके बाद उन्हें शांत कराया गया और ट्रैक की मरम्मत पर काम किया गया ताकि यात्रा को आगे शुरू किया जा सके। और आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को बिहार राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बिहार के राज्यसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हो सकते हैं विपक्ष के राज्यसभा उम्मीदवार। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राज्यसभा से जुड़ी हुई, जहां पर इस बार तेजस्वी यादव उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से, जहां बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तेजस्वी यादव विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बिहार में इस वक्त 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है और बिहार राज्यसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हो सकते हैं विपक्ष के राज्यसभा उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और साथ ही बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर भी चुनाव होना है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विपक्ष के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं।
और आपको बता दें कि इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश जी बताइए इस खबर पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। देखिए सचिन, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को राज्यसभा जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को लेकर के सत्ता पक्ष ये कह रही है कि आखिर उनके पास में संख्या बल नहीं है। अगर उनके संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल जो है 35 विधायक होते हैं और एक राज्यसभा सदस्य के ये जाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि ये राज्यसभा इन्हें ये मतलब विपक्ष भेजती भी है तो एकमात्र जो है विकल्प है जो AIMIM जो है वो सपोर्ट अगर करती है तब वो जाकर के जो है वो 41 पूरेंगे। ऐसे वो टोटल जो वो ये मतलब 35 है। लेकिन एक अगर हम चूंकि इधर से IP गुप्ता को भी जोड़ ले और ये बसपा को भी हम जोड़ ले लेंगे तो 35 से ज्यादा ये नहीं है। तो ये जाहिर सा बात है कि अगर संख्या बल के आधार पर भी आप चूंकि ये देखेंगे तो ये चूंकि 41 इनका पूरा नहीं हो रहा। लेकिन लालू यादव के द्वारा कल जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ये बुलाई गई है चूंकि तेजस्वी यादव को लेकर के इस पर मोहर ये लगाई जा सके, इन्हें राज्यसभा भेजा जा सके। इसके लेकर के लालू यादव कल शाम में 7 बजे राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर जो है वो वहां पर एक बैठक बुलाई है जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम जो है वो लोग होंगे वहां पर और उनसे जो है इन चीजों पर ये मंथन किया जाएगा कि ये तेजस्वी यादव को जो है वो राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी ये छन के आ रही है कि जो ये 5 सीटें ये 9 अप्रैल को ये खाली हो रहा है। जो राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही है उसमें जो है वो ये बीजेपी के तरफ से जो है वो ये पवन सिंह का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि पवन सिंह को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि यूपी में चुनाव होने हैं, लखनऊ से लेकर के तमाम जो यूपी का इलाका है वहां से जो है वो जो सवर्ण वोट है उसको एकत्रित करने के लिए पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दूसरी बात है कि इधर जो ये जदयू के तरफ से हरिवंश जी का नाम ये फिर आ रहा था, रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ रहा था। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पेच ये फंस रहा है कि आखिर में महागठबंधन के तरफ से जो 41 विधायक होने चाहिए वो 41 विधायक महागठबंधन के तरफ से है नहीं। उनको उनका समर्थन आखिर में कहां से ये मिलेगा। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में यही जो ओवैसी की पार्टी ने जो है लगातार ये तेजस्वी यादव से समर्थन करने की बात कही थी और यही तेजस्वी यादव बार बार जो है वो नकारते रहे। लेकिन जब आज राज्यसभा की बारी आई तो फिर जो है उनसे समर्थन लेने की बातें ये उन्होंने साफ तौर से किया है। लेकिन जब हमारी बात अख्तरुल ईमान से हुई, जब वो ये AIMI के ये विधायक है उनसे हमने जो बात कहा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम जो है मेरी पार्टी से जो है एक कैंडिडेट ये जाएगा राज्यसभा और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है सचिन कि अब ये मामला पूरे तरीके से फंसेगा क्योंकि फंसना कहां है कि इधर जो कांग्रेस अगर मान लीजिए कि वहां से हट जाती है, अगर 6 विधायक लेकर के कांग्रेस महागठबंधन से अगर ये अलग हो जाती है तो फिर स्थिति जो है वो कहीं के नहीं होगी। लेकिन आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए थे उसमें जो महागठबंधन की करारी हार हुई उसमें कांग्रेस ने साफ तौर से कहा था कि हमने अगर ये गठबंधन मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर हम गठबंधन नहीं किए होते तो हो सकता था कि हमारी स्थिति जो है आज ये इस तरीके की नहीं होती। तो इस बात को लेकर के अंदर में ये महागठबंधन के अंदर में ही इतना उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और इसी बात को लेकर के कल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब लालू यादव ने ये बुलाया 7 बजे शाम में जो है वो लालू यादव राबड़ी यादव के जो सरकारी आवास है वहां पे उनकी बैठक होगी। उसमें क्या निर्णय होता है वो फिर देखने वाली बात होगी सचिन। जी मुकेश जी बिल्कुल। और जैसे तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए जिस तरीके से कहा गया कि तेजस्वी जो है वो राज्यसभा जाएंगे तो राष्ट्रीय यादव जो है वो महुआ से फिर वो चुनाव फाइट करेंगे और वहां से जो है तो उनको विधायक बनाया जाएगा, वहां से उनको जो है वो ये फिर जो है वो चुनाव फाइट करेंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले पार्लियामेंट की ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाए कल शाम को जो 7 बजे बैठक होनी है वो ये पहले बैठक हो जाए। इसमें वो देख लेना सबसे ज्यादा जरूरी होगा
कि इनके पास में संख्या बल कैसे इकट्ठा होता है। ये अभी कुछ दिन पहले जो है ये बातें आई थी कि जो प्रेमचंद गुप्ता है उनको है झारखंड भेजने की बातें हो रही थी, लेकिन सवाल उठता है कि झारखंड में अभी राज्यसभा की सीट खाली हो ही नहीं रही है। तो जाहिर सा बात है कि रामनाथ चूंकि इधर जो है सो ये प्रेमचंद गुप्ता पर सीधे तरीके से जो है वो ये मामला खारिज ये फिर हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति में ये जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय अभी नहीं है, लेकिन जब ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, तो इस बात को लेकर के पार्टी के अंदर मतलब सत्ता पक्ष के अंदर भी इस बात के लेकर के खलबली है। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात के लिए निश्चिंत है कि आखिर ये मतलब ये कौन से ये टेक्निक से जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगे। तो ये जो है ये सबसे बड़ी बात होगी। जी मुकेश जी, बिल्कुल ये बड़ा असर अब देखने को मिल सकता है। आगे देखना होगा कि राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएंगे। आपने दी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई अपडेट आएगा आपसे फिर से जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। जैसा कि बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी ने बताया कि अब जब तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा किसी भी रास्ते से जाएं तो फिर एक बड़ा बदलाव राजनीति में, खासतौर पर देश और बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।